हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में भी कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत का संविधान इसे अन्य देशों से अलग बनाता है। यह संविधान ही है जो हर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वहीं एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। इसी भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आज हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान के निर्माण में अतुल्य भूमिका रही है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी को बचपन से ही काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी उन्होंने इन कठिनाइयों से हार नहीं मानी और 32 डिग्रियां हासिल की। एक कुशल अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर आज हम आपको बताते हैं कि संविधान निर्माण में बाबा साहब की क्या भूमिका रही है। देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी कि जब छुआछूत और जाति पाति मानी जाती थी, तब एक अस्पृश्य व्यक्ति को प्रभावशाली पद मिला हो। संविधान सभा में बाबा साहब का चयन उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ था। संविधान निर्माण के लिए जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, उसके मुखिया के तौर पर अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ था। दरअसल उस समय नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तब एक अन्य सदस्य रहे जयकर ने राय दी कि किसी भी प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के बिना मतदान नहीं किया जा सकता। इस पर अंबेडकर जी ने भी पहली बार हस्तक्षेप करते हुए अपनी राय दी। उनकी सलाह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता प्रभावित हुए। यहाँ से उनकी भूमिका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग को लेकर मजबूत होती गई। उन्होंने संविधान सभा के चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय की जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर जी ने ही उठाई, जिसे बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे टी कृष्णाचारी ने संविधान सभा के सामने रखा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आज सारा देश संविधान निर्माता के रूप में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी इससे इतर भी कई सारी उपलब्धियां रही हैं। इन उपलब्धियों के कारण वे विश्व भर में जाने जाते हैं और इन्हीं के कारण भारत का नाम भी रोशन हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माण के लिए नहीं बल्कि इन अहम बातों के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब की फोटो लगी हुई है? जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड स्थित दुनिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। फोटो पर लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया है जिसने भारत का संविधान लिखकर उस देश पर बड़ा उपकार किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के होनहार छात्रों में से एक हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव भी रहे हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जब 300 साल पूरे हो गए तो यहाँ एक सर्वे किया गया। सर्वे था कि इन 300 सालों में यूनिवर्सिटी से सबसे होशियार छात्र कौन निकला है। इस सर्वे में 6 छात्रों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें अंबेडकर जी का नाम भी शामिल था। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की ब्रांच की एक मूर्ति लगाई गई है, जिसका अनावरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया। इस मूर्ति पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का प्रतीक। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में अपना पूरा जीवन बिता दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज की जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिता दिया। उनका जीवन खास तौर पर दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्षशील रहा। इसके अलावा उन्होंने हमेशा महिलाओं को शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में हर वर्ग के लिए समानता, शिक्षा, अधिकार और सम्मान देने की बात कही और उसके लिए सदैव काम भी किया। उन्होंने पिछड़े और मजदूर वर्ग के अधिकारों का कड़ा समर्थन किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों और संघर्ष में जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हम सब के लिए मिसाल है। तो आइए दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर उनके विचारों को याद करें और उन्हें नमन करें।
दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बाबा साहब के बारे में जानने का मौका मिले। और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्री पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।